ट्यूबवेल पर खेत का जो मालिक होता है वह वहाँ जा कर के आराम से ट्यूबवेल पर बैठ कर के नहा रहा था और उसी के खेत के अंदर एक महिला जो उनका चारा काटा करती थी, उनके पशुओं का, जो उनके यहाँ पर नौकरी किया करती थी, वह खेत में दूर बैठ कर के चारा काट रही थी। तभी दोस्तों जो ट्यूबवेल का मालिक होता है यानी कि मालिक का लड़का 25 साल का, उसका एक दोस्त आ जाता है जो अभी अभी 6 महीने पहले दरोगा की पोस्ट पर नियुक्त हुआ था। वह उससे मिलने के लिए वहीं पर पहुंच जाता है और जैसे वह वहां पर पहुंचता है तो दोनों बातचीत करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और उसके बाद शराब वहां पर वह लेकर आया था तो शराब पार्टी चलने लगती है। गर्मियों का समय था तो वहीं पर जो ट्यूबवेल था वो चल रहा था, पानी कुंडी में गिर रहा था। तभी दोस्तों यह दोनों उस कुंडी के अंदर नहाने लगते हैं और एक जाम पीते और फिर कुंडी में डुबकी लगा देते। ठंडा ठंडा पानी था, लू चल रही थी, यानी कि मार्च अप्रैल का सा महीना था, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। अब क्या होता है, सामने जो एक महिला होती है, विधवा थी, जिसकी उम्र थी 32 साल के आसपास, वह जो वहाँ पर चारा काट रही थी तो उस दरोगा दोस्त की नज़र उस महिला के ऊपर पड़ती है और वह अपने उस दोस्त से कहने लगता है कि यार तुम्हारे खेत में तो गुलाब का फूल खिला हुआ है। अब वह लड़का कहता है कहाँ खिला हुआ है मुझे बताओ, तो वह इशारा करता है उस महिला की तरफ। अब तो यहाँ पर उन दोनों के मन डगमगाने लगते हैं दोस्तों। महिला अपने काम में लगी हुई है और वो दोनों उस कुंडी में नहाते नहाते अपने सारे कपड़े उतार देते हैं, निर्वस्त्र हो जाते हैं और फिर शराब के नशे में तो वह थे ही और बिना कपड़ों के ही वह उस महिला की तरफ दोनों जाने लगते हैं और वहाँ जा कर के वह उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं और महिला जैसे ही घूम कर देखती है तो वह कुछ ऐसा नज़ारा देखती है, उसके तो हाथ पांव कांपने लगते हैं और फिर वह दोनों उसको पकड़ करके उस ट्यूबवेल के पास बने हुए कमरे के अंदर घसीटने लगते हैं। महिला विरोध करती है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो होता है उसके बाद जब यह उस महिला को कोठरे के अंदर ले जाते हैं, फिर जो यहाँ पर होता है और उसके बाद 2 कत्ल होते हैं। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इन वीडियोस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के अंदर घटित होती है। उस गांव के अंदर रोहिणी नाम की एक महिला है जिसकी उम्र होती है 32 साल और वह अब अपने बेटे और पति के साथ इस गांव के अंदर रह रही होती है। बेटा जिसकी उम्र 12 साल हो चुकी है, पति है और यह महिला घर का काम धंधा किया करती है और जो बेटा होता है पढ़ने के लिए जाया करता है। 3 जनों का यह परिवार था। जो पति होता है वह गांव का ही एक जमींदार था जिसके पास काफ़ी एकड़ ज़मीनें थी और वह उसके खेतों में काम किया करता था। चारा काटना, वहाँ पर पानी लगाना गेहूँओं को या फिर जुताई बुवाई करना, इस तरह का काम जो होता उस काम को वह करवा दिया करता उस जमींदार के खेतों में। लेकिन दोस्तों अकस्मात क्या होता है, वह पति बीमार हो जाता है और जैसे वह बीमार होता है तो उसको इलाज भी उसका करवाया जाता है। इस महिला ने अपने सोने चांदी के सारे जेवरात गहने बेच दिए थे अपने पति का इलाज करवाने के लिए, लेकिन इसका पति बच नहीं पाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब पति की मौत हो चुकी है, महिला अकेली रह जाती है, बेटा 12 साल का है। अब यहाँ पर क्या होता है, परेशानियाँ उसको घेर लेती हैं, लेकिन वह उसी जमींदार के पास जाती है और कहती है बाबूजी मुझे आप अपने खेतों में काम दे दीजिए, जो भी महिलाएं काम कर सकती हैं उस काम को मैं भी कर लिया करूँगी। तो जो जमींदार होता है बहुत ही सीधा साधा आदमी था और वह उसको अपने खेतों में काम दे देता है और उसकी जिम्मेवारी कर देता है कि मेरे पशुओं का चारा खेतों में से तुम काट कर डालोगी और उसके बाद छोटा मोटा काम जो होगा उसको भी मैं करवा लिया करूँगा और बदले में तुम्हें तुम्हारे पति के बराबर ही सैलरी दे दिया करूँगा, घबराओ मत, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब तो यह महिला खुश हो जाती है और उसके खेतों पर चारा वगैरह काटने के लिए जाने लगती है। जो जमींदार होता है महिला के काम से बहुत खुश था क्योंकि महिला काम को तहे दिल से किया करती, कोई भी उसमें आनाकानी नहीं करती और ऊपर से महिला के पास भी 2 भैंस थी, एक गाय थी। अपनी भैंस और गाय का चारा भी जमींदार के खेतों में से लेकर आया करती थी। तो उसकी भैंसों का और गायों का यानी कि पशुओं का चारा फ्री में मिल रहा था और ऊपर से तनख्वाह मिलती थी जमींदार के खेतों में काम करने की और अपने बच्चे को वह अच्छी तरह से पढ़ा लिखा रही होती है। बच्चे का नाम होता है रोहित
और बच्चा जो है वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। उसको इतना तो महसूस हो चुका था कि भाई अब पापा नहीं रहे हैं और हम दोनों माँ बेटों को ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो मुझे पढ़ाई लिखाई अच्छे से करनी है और अपनी माँ का सहारा बनना है। इस तरह का विचार उस बच्चे के मन में आया करता था और कोई परेशानी नहीं, अच्छे से इनका समय गुजर रहा था। लेकिन यहाँ पर इस कहानी के अंदर एक ट्विस्ट होता है दोस्तों। ट्विस्ट क्या था? जो जमींदार का लड़का था जिसका नाम था राज, उम्र थी उसकी 25 साल, वह बड़ा ही चंचल स्वभाव का था। चंचल स्वभाव का कैसे? माँ बाप के पास पैसे काफ़ी ज़्यादा थे तो वह लड़का शराब वगैरह पी लिया करता और कई बार दूसरी लड़कियों के पास चला जाया करता होटल वगैरह में, और पैसों से वह किसी लड़की के साथ होटल वगैरह के कमरे में रात गुजारा करता। इस तरह के उसके शौक थे और उसके यार दोस्त भी काफ़ी बड़े बड़े लोग थे। तो अब यहाँ पर जो यह लड़का होता है 25 साल का राज, जब इसकी नज़र उस औरत रोहिणी पर पड़ती है तो उसकी खूबसूरती को देख करके उसके ऊपर मचलने लगता है, क्योंकि रोहिणी देखने में बहुत सुंदर थी और अभी 32 साल की ही तो उम्र थी, अभी तो वह जवान ही थी। लेकिन पति बिछड़ गया, अब करे भी तो करे क्या, बेचारी विधवा हो गई। तो वह रोहिणी की तरफ देखा करता और एक बार तो उसने रोहिणी के सामने प्रपोजल भी रख दिया, रोहिणी तुम्हें मेरे साथ आना है तो तुम आ सकती हो, बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। लेकिन रोहिणी उससे मना कर देती है कि नहीं छोटू, मैं ऐसे नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। छोटू कहा करती थी उससे, और मैं इस तरह का काम करने वाली औरत नहीं हूँ। मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी जिससे मेरे बेटे का सर कभी आगे चलकर नीचे ना हो लोगों के सामने। तो वह मना कर देती है। तो जमींदार का लड़का भी अब चुप लगा जाता है, भाई बापू ने रखी हुई है इसको काम पर, और अगर बापू को पता चल गया तो वह बस मेरी तो रेल बना देगा। इस बात को सोच करके वह राजू जो राज था वह दूर हट जाता है इस मामले से। अब इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात होती है, जो ये रोहिणी होती है चारा लेने के लिए खेतों में गई थी। तो खेतों में जाने के बाद ये चारा काटती है और जो जमींदार था वह शहर गया हुआ था, वह इससे कहकर गया था कि पहले हमारे पशुओं का चारा काट करके उनको डाल देना और उसके बाद तुम अपने पशुओं के लिए चारा काट करके अपने घर ले जाना। तो महिला अब जमींदार के पशुओं के लिए चारा काट चुकी थी, उसके बाद अपने घर के लिए चारा काट रही थी और अपने बेटे से कह देती है कि बेटा तुम आ जाना, मतलब टाइम बता देती है कि आधे घंटे में पौने घंटे में तुम आ जाना और मुझे वो गठरी उठवा देना वहाँ पर चारे की। तो इस तरह से यह महिला चारा काट रही थी और यह जो जमींदार का लड़का था जिसका नाम राज है वह वहीं पर खेतों में ट्यूबवेल पर बैठा हुआ था। थोड़ी गर्मियाँ पड़ रही थी, यानी कि होली के बाद 1 महीने के आसपास और तब का समय था। तो वह ट्यूबवेल की जो कुंडी होती है जिसमें पानी गिरता है ट्यूबवेल का बोरिंग का, उस कुंडी में आराम से लेटा हुआ नहा रहा था मज़े से। और अभी यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तभी उसका एक दोस्त जो अभी 6 महीने पहले 7 महीने पहले दरोगा बना था वह उसके पास वहीं ट्यूबवेल पर आ जाता है और कहता है क्या कर रहा है। यह राज कहता है मज़े ले रहा हूँ आराम से ठंडे पानी में, तुम भी आ जाओ नहा लो। लेकिन वह कहता है जो दरोगा होता है, जो दरोगा बना था, कि अरे नहाने से क्या होगा, नहाएंगे बाद में, और मैं देख क्या लेकर आया हूँ। तो अपने जेब में से और उसके पास एक छोटा सा बैग था, उसमें से दारू की बोतल निकालता है और साथ में चखना भी था, साथ में सारा सामान सेट था। तो अब वह कहता है कि आ जाओ निकलाओ कुंडी में से, और फिर वहीं कोठरे के साथ में बैठ करके दोनों शराब पीने लगते हैं। धीरे धीरे शराब के जाम अंदर जाते हैं और उनका नशा बढ़ता चला जाता है। अब दरोगा जो लड़का था उसकी नज़र इस महिला के ऊपर पड़ जाती है जो कि खेत में चारा काट रही थी। अब उस दरोगा का मौसम शायद बन गया था, उसको लग रहा था कि अब अय्यासी करने का समय आ गया है। और उसके बाद अभी वह उसकी तरफ देख ही रहा था कि ये कौन है तुम्हारे खेत में। तो जो जमींदार का बेटा होता राज, वह कहता है कि अरे बेचारी दुखी है और विधवा हो चुकी है भरी जवानी में और हमारा काम कर देती है, हम इसको पैसे वगैरह दे देते हैं। तो इस बात को छोड़ करके जो राज होता है वह कहता है चलो कुंडी में नहाते हैं। अब तो दरोगा का हाथ पकड़ करके उसको कुंडी में ले जाता है और पानी की उस कुंडी में वो दोनों आराम से नहाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों दरोगा की नज़र उस महिला से हट नहीं रही थी और उसके साथ राज भी खड़ा हुआ था और उसने भी नशा कर लिया था, तो उसका भी दिमाग बदल चुका था। और उसके बाद ये दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं नहाते नहाते एंजॉयमेंट करने के लिए। और फिर इनके मन में पता नहीं क्या प्लानिंग चल रही थी, दोनों
दोनों कुंडी से निकल करके उस महिला के पास जाकर खड़े हो जाते हैं बिना कपड़ों के। महिला घूमकर जब देखती है तो इनको देखकर एकदम से डर जाती है और वह वो कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्यों आ गए, आप वहीं पर नहा लो। लेकिन यह उसको कहते हैं कि चलो हम तुम्हें पैसे दे देंगे और घबराओ मत, हमारे साथ चलो कमरे के अंदर। लेकिन दोस्तों महिला मना कर देती है कि मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो और तुम जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन ये ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ करके उस कोठरे के अंदर ले जाते हैं और अंदर ले जाने के बाद जब उसको ले जाया जाता है तो फिर जो ये दरोगा होता है इसके मन में एक और प्लानिंग आती है कि रुको रुको, पहले कुछ और करेंगे। और उसके बाद इस महिला को उस कुंडी में नहलाने लगते हैं, उसमें मतलब कुदा देते हैं। महिला जब उस कुंडी में नहाती है उसके तन बदन भीग जाता है, उसके कपड़े भी भीग जाते हैं और उसके बाद यह उस महिला को कुंडी में से निकाल करके कमरे के अंदर ले जाते हैं। उसके एक एक कपड़े को उतारा जाता है और फिर उसके साथ ये गलत हरकत करने लगते हैं। महिला मना कर रही थी, रो रही थी कि मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन यह मानने वाले कहाँ थे। इन्होंने नशा किया हुआ था और बिल्कुल नशे में सुन्न थे, इनको होश आवास भी नहीं था। इतने में ही जो महिला अपने बेटे से कहकर आई थी कि बेटा इतने में चारा काट लेती हूँ, आधे घंटे के बाद तुम आ जाना और वहाँ से जो चारे की गठरी है वो उठवा देना मुझे। तो इतने में उसका बेटा आ जाता है, आकर के खेत में देखता है कि अरे माँ कहाँ गई, उसकी दराती तो यहीं पर पड़ी हुई है। तो वह दराती को हाथ में ले लेता है, सोचता है कि आ जाएगी, चलो थोड़ी देर चारा मैं काट लेता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा चारा वह भी काटने लगता है, देखता है कि अभी पूरा नहीं हुआ, माँ जन कहाँ चली गई पता नहीं। लेकिन इतने में ही उसकी माँ की चीख उसके कानों में आती है और एकदम से वह नज़र घुमा कर देखता है तो कोठरे के अंदर कुछ हो रहा था। उसको यह आशंका होती है क्योंकि उसी कोठरे के अंदर से ट्यूबवेल के कोठरा जो बना होता है उसके माँ के चीखने की आवाज़ आ रही थी। वह एकदम से भागकर उस कोठरे के पास जाता है, हाथ में दराती लगी हुई थी और अंदर वह कान लगा कर देखता है तो अजीब अजीब सी आवाज़ें वह जो दो लड़के थे वो भी कर रहे थे और इसकी माँ की भी आवाज़ें वहाँ से आ रही थी। तो एकदम से धक्का देता है तो जो कोठरे का किवाड़ था ऐसे ही लगा हुआ था, उसमें कोई अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी। अंदर एकदम से घुसता है तो देखता है कि वो दोनों निर्वस्त्र और साथ में उसकी माँ भी निर्वस्त्र और यहाँ पर ऐसा कुकृत्य चल रहा था। लड़के से कहती है उसकी माँ, बेटा तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, और ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, गांव में जाकर किसी को बुला कर लाओ। माँ ने तो इसलिए कहा था कि भाई इसके कहने से शायद ये मुझे छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर बेटा वापस नहीं जाता है, हाथ में दराती थी और उस टाइम उसकी माँ के पास वह दरोगा खड़ा हुआ था और उसके पेट में वह दराती घुसा देता है। इतने में जो राज था वह एकदम से उसको होश आता है, अरे तू ये क्या कर रहा है। तो इतने में उस राज के पेट में दराती घुसा देता है। वह दोनों के पेट से ब्लड बहने लगता है तो एकदम से ज़मीन पर गिर जाते हैं, सारी अय्यासी उतर जाती है। अब माँ एकदम से घबरा जाती है, बेटा तूने ये क्या कर दिया। और उसके बाद वह माँ कपड़े पहनती है जो भीगे पड़े हुए थे और अपने बेटे को लेकर के वहाँ से भागने लगती है। लेकिन दोस्तों वहीं खेतों पर एक दूसरे खेत वाला जो दूर से काम कर रहा था उसको लगता है कुछ हो रहा है, इस कोठरे के अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, यह लड़का आया है और अब ये दोनों भागकर जा रहे हैं और शायद गड़बड़ है यहाँ पर। अब वह वहाँ पर भाग कर आता है, देखता है वहाँ तो दो लोग मृत पड़े हुए थे। मृत क्या, वह करहा रहे थे, ब्लड निकल रहा था। और वहीं से यह महिला रोहिणी अपने बेटे को लेकर भाग रही थी और वहीं पर दराती पड़ी हुई थी। तो पड़ोस के खेत वाला समझ जाता है कि इन्होंने एक कांड कर दिया है और भाग गए हैं। वह भाग करके गाँव में जाता है, सभी को बताता है भाई इस तरह से खेतों पर ट्यूबवेल पर इस तरह का कांड हो गया है। तो लोग भाग कर आते हैं और इस जमींदार को भी फोन किया जाता है जो शहर गया था, वह 2 घंटे में वापस आ जाता है। पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस डेड बॉडीज को अपने काबू में लेती है क्योंकि वे तब तक मर चुके थे और जमींदार आकर फूट फूट कर रोने लगता है। और उसके बाद उस महिला का जब नाम लिया जाता है तो पुलिस उस महिला को ढूंढने लगती है। वह महिला अपने बेटे को लेकर के मायके जा चुकी थी। पुलिस वहीं पर जाकर उस महिला को और उसके बेटे को पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो महिला एक ही बार में सारी सच्चाई बता देती है कि साहब मैं वहाँ पर चारा काट रही थी और उसके बाद इसने मेरे साथ, इन दोनों ने गंदी हरकत की और मेरा रेप किया। इतने में मेरा बेटा आ जाता है और इसने गुस्से में आकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन दोस्तों बेटा भी छाती ठोक कर कहता है कि मैंने उनकी हत्या की है, मेरी माँ को कुछ मत कहो, इसके साथ तो गंदी हरकत की है उन लोगों ने। तो उसके बाद दोस्तों उनके खिलाफ कागजी कार्रवाई की जाती है, केस वगैरह दर्ज किया जाता है और उस बेटे को जज साहब बाल सुधार गृह में भेजते हैं, उसको जितने भी साल रखना है। और इस तरह से यहाँ पर यह अब इस बच्चे को सज़ा मिलती है। दोस्तों क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? अगर कोई औरत
का पति भरी जवानी में मर जाए और वह अपने दम पर अपने बच्चों को पालना चाहे, इधर उधर मजदूरी करना चाहे, तो दोस्तों उसका जर्रा जर्रा दुश्मन बन जाता है। ये सत्य बात है। कोई उसको सही नज़र से देखता ही नहीं है। सबके मन में ये होता है लालसा वासना कि इसका पति तो है नहीं, किसी न किसी तरह से यह मेरे अंडर आ जाए और मैं इसके साथ मौज मस्ती करूं। लेकिन दोस्तों हर महिला ऐसी नहीं होती है कि जो हर किसी के साथ मौज मस्ती कर, और कुछ महिलाएं ऐसी होती भी हैं कि जो अगर पति मर जाता है तो फिर इधर उधर से शॉर्टकट तरीक़ों से पैसा कमाती हैं और जब पकड़ी जाती हैं तो रोने लगती हैं कि भाई क्या करूँ, बच्चों को कैसे पालूँ, अकेली हूँ, अबला हूँ। तो इस तरह की कुछ महिलाएँ भी होती हैं और इस तरह की भी महिलाएं होती हैं जिनको गंदा काम करना गंवारा नहीं होता, चाहे 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाने को मिल जाए, लेकिन ऐसे वैसे कुकृत्यों से दूर रहती हैं और अपने बल पर अपने बच्चों की परवरिश करती हैं। तो 2 तरह की महिलाएं होती हैं और सब तरह के लोग भी होते हैं जो उनको गंदी नज़रों से देखते हैं और फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये घटना थी दोस्तों, और आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। गुलफाम हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं, विवेक कुमार जायसवाल हैं, विजय कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं सर मेरा भी नाम लिया करो, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हनुमान वर्मा कमेंट करते हैं मेरे पास की घटनाएं सर ये, और सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी राधे राधे गुड मॉर्निंग कैसे हो आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद जैनुद्दीन अंसारी बिल्कुल सही बात कही सुदेश भाई आपने। और उसके बाद जहांगीर हमारे भाई कमेंट करते हैं, और पूरन सिंह प्रजापत अलवर से कमेंट करते हैं, परशुराम जोगी कमेंट करते हैं, भीम सिंह कमेंट करते हैं, और उसके बाद पवन कुशवाहा हैं कमेंट करने वाले, मुकेश कुमार यूपी 83 से, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, विंध्याचल राजभार, हृदयराम भारती, और उसके बाद पूरन सिंह प्रजापत दोबारा से, और उसके बाद भोलानाथ शुक्ला कमेंट करते हैं वेरी नाइस अमेजिंग स्टोरी है भाई, और चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं मोनू जैन कमेंट करते हैं, दीननाथ कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, और राधेश्याम शर्मा श्री राजस्थान से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।